हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमने चलाया है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। इसमें होंगे क्वेश्चन 2024 के इंक्लूड। जितने भी क्वेश्चन हमने एसएससी जीडी में 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है, वो हम सभी लेके आए हैं टाइप बाई। जैसे कि प्रैक्टिस सेट आज नंबर 1 है। ये होगा एक दिन में जितना पेपर होगा ना, जैसे प्रैक्टिस सेट एक में हुआ कितना, जैसे 20 क्वेश्चन आए एक प्रैक्टिस सेट में, तो 20 के 20 क्वेश्चन लगाए जाएंगे इसमें। ये नहीं है कि टाइप वाइज नहीं होगा। अब ये होगा पूरा पेपर होगा जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं आज इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। और आज से ही स्टार्ट हो जा रहेंगे कि डेली शाम को 6 बजे क्लास आ जाना लाइव में। तुम वहां से भी देख सकते हो। आज हमारी क्लास हो जाती स्टार्ट एसएससी जीडी के लिए। और ये स्पेशल रहेगी जीडी जीडी ओनली, अदरवाइज और एग्जाम के लिए नहीं। जो भी जीडी ने एग्जाम कराए हैं 2024 में, वो ये एग्जामों को कराया जाएगा इसमें। तो ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो देखो ये 20 फरवरी 2021 को 24 का जो सेट था ना। 20 फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था पहली शिफ्ट का। आज हमने पहली शिफ्ट का लिया पेपर। फिर अगली शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट का लेंगे, फिर थर्ड शिफ्ट का लेंगे, फिर ऐसी फोर्थ शिफ्ट का लेंगे। ऐसे ही हमें सिक्वेंस वाइज चलना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करिए। और भाई हमें करना है एक शॉर्ट अप्रोक्स वाला कॉन्सेप्ट माना है। ये नहीं है कि लंबा चौड़ा पहाड़ करें। हमें कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को करके सॉल्व करना है। क्योंकि आज के जमाने में भाई कंपटीशन इतना हाई लेवल हो गया है कि आप अगर इतने में करोगे ना, इनको भी जैसे मान लो इस क्वेश्चन को भी करोगे, तो इतने में तो तुम जोड़ करोगे, भाई दूसरा बंदा इतने में तो निकल जाएगा। आपको देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन की। देखो, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु, इनमें जो 7 पुरुष हैं उनकी टीम की आयु दे रखी है कितनी, 26 वर्ष है, किसी की 25 वर्ष है, किसी की 21 वर्ष है। तो सबकी एवरेज तो सबका निकाला जाता है, लेकिन सबके अलग अलग देखी जाती है। इस प्रकार से है, हम देख सकते हैं कि इनकी औसत आयु बतानी है। तो औसत आयु देखो कैसे बतानी है। देखो, हम ये तो करेंगे नहीं भाई 26 जोड़ो, 25 जोड़ो, 21 जोड़ो, 29 जोड़ो, 24 जोड़ो, 28 जोड़ो, 22 जोड़ो। हमें इस प्रकार से नहीं करना है। हमें देखो कैसे करना है। हम देखो इसमें देखो कोई एक नंबर मान लो जिसमें तुम मानना चाहो। 25 मान लो, देखो 25 ही मान लो, चलो। देखो हमें 25 के समय अप्रोक्स में लग रहा है, तो हमने लिखा देखो 25। 25 लिखा हमने। ठीक है भाई, इनका बदले। अब देखो 25 से ये कितना जाता है, 26, यानी कि ये +1 है। ठीक है भाई, ये तो +1 है, ये 0 है। 25 से 25 बराबर है 21 का, -4 है इसमें। और ये 25 में क्या है, 29 में क्या है, 25 से 4 ज्यादा है, तो +4 लिख दिया हमने। और ये 24 -1 कर दिया, -1 कर दिया इसका, +3 कर दिया 28 के लिए, और -3 कर दिया 25 के अप्रोक्स में लगा लिया मैंने। देखो, कोई नंबर मैंने इनमें से ले लिया, 25 ही मान लो, 25 ही लिया मैंने नंबर। 25 से ये कितना ज्यादा है, 26 में 1 ज्यादा है। ये 25 से 25 0 है, तो इसको 0 को तो काउंट करो या मत करो, कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब देखो, 21 और 25 का डिफरेंस 4 को, यानी कि नेगेटिव में। 21 कम है 25 से, तो हमने माइनस में दिया। अब देखो क्या करना है, आपको ऐसे करना है भाई। अब मैं तो ये लिख के बता रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना। सीधा काटो, देखो ये 4 से ये 4 खत्म हो जाएगी, -4 +4 खत्म। ठीक, +3 -3 खत्म, -1 +1, यानी खत्म। 0, कोई ना कम ना कोई बढ़ती, यानी 25 ही इसका एवरेज फिट है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से करने हैं आपको एवरेज वाले क्वेश्चन। ये नहीं है कि 26 जोड़ो, 25 जोड़ो, टोटल नंबरों को जोड़ो, फिर टोटल नंबरों से भाग दो। भाई ऐसा नहीं, ऐसे तो टाइम भी निकल जाएगा। क्योंकि जीडी का आज के जमाने में, आज के टाइम में वो कंपटीशन हो गया है आई, कि जितनी उम्मीद लगाते हैं उतने से तो ऊपर ही जाता है। अब के देखते कैसे जाएगा आगे। ऐसे करके जाना, आपको टाइम भी कम लगेगा, और टाइम को भी आप सेव कर लोगे। ठीक है भाई, आगे देखिए अब। इसे क्वेश्चन ये देख लीजिए अब, कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और X% की 2 क्रमिक छूट दी गई है। छूट देने के बाद वह कुर्सी को SP कर दिया, 1400 रुपये में बेच दिया गया है। देखो, अंकित मूल्य दे रखा आपके लिए, ये 2 क्रमिक छूट है। एक तो हमें पता है 20% की, लेकिन दूसरी की नहीं पता है। तो दूसरी की देखो कैसे निकालेंगे। देखो, 2000 रुपये अंकित मूल्य है, जो भी छूट दी जाती है हमें, तो किस पे दी जाती है, MRP पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। ठीक है भाई, तो MRP लिखेंगे हम पहले। देखो ये 2000 रुपये है ना, ये 2000,
₹2000 अंकित मूल्य है, MRP। अगर मैंने 20 की छूट दे दी, 100 में से 20% की छूट दे दी, तो कितने परसेंट की बची मेरे पास? 80% तो बची। 80% लिखा, अपॉन 100 किया। ठीक भाई। अगर मैंने 100 में से 20 माइनस कर दिया, छूट दे दी, तो 80 में बेच दिया। और दूसरी क्या कह रहा है, मैंने पता नहीं है मैंने कितनी की दी, वो कह रहा है मैंने X% की छूट दी थी, ये नहीं पता पड़ी कि कितनी की दी इसने। तो हम सीधा 100 माइनस एक्स कर लेते हैं, जो निकल गया वो इसका आंसर होगा। तो देखो, इंटू 100 - x, 100 - x की छूट देने के बाद अपॉन 100 लग जाएगा, बराबर एसपी कितना आया? एसपी आया इसको 1400 रुपये। तो 1400 रुपये इसका एसपी हो जाता है। अब काट पीट कर लो, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 1 जीरो 2, और 2 से ये 2 खत्म। 8 से काट लो अब इसे, 8 से काटेंगे तो क्या बार कट जाए? 8 एक 8, बच्चे कितने? 6, 8 7 56, बच्चे कितने? 4, 8 पन्ना 40। ठीक भाई मेरे। अब इसे 2 से काटो, ये 2 से क्या बार काट देगा? 2 अट्ठे 16, 16 एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो अब देखो 100 - x में से 87.5 घटाने हैं। अगर हम 100 में से 87.5 घटाते तो कितना आता है? 12.5%। यानी 12.5% कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, तो इस प्रकार से ये कर लेंगे। भाई जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसे समझिए, कोशिश करिए, अगर नहीं आता है तो फिर हमसे बात कर लीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे। तो ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। अब इसे क्वेश्चन देखिए, ये भी देखो, हमने बताया था कि आपको 2024 में जो भी क्वेश्चन कराए है ना, आज हमने 2024 के 20 फरवरी के शिफ्ट फर्स्ट के उठाए हुए क्वेश्चन, तो आज वही लगाए हमने। हमें एक पेपर बाई पेपर चलना है कि कैसा पेपर आया था, इससे अंदाज ये हो जाता है पेपर में लगाने प्रीवियस ईयर से, क्योंकि जब भी पूछेगा प्रीवियस ईयर पूछेगा, ये तो है नहीं कि बार बार पैटर्न चेंज होगा इसका, तो इस हिसाब से हम पेपर लगाएंगे। तो देखो इसको करिए, एक परीक्षार्थ में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 93% तो पास हो गए, चलो ठीक है। और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रह गए, अनुत्तीर्ण रह गए। जब 93% फेल रह गए, तो बच्चे तो 7% ही फेल होंगे ना। 7% की वैल्यू ये दे रखी है, तो उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी ज्ञात कीजिए। 100% की पूछिए वैल्यू, तो बता दीजिए इसमें क्या है। देखो 9275 कितने की, देखो ये फेल हुए हैं ना, ये फेल हुए हैं, और 93% तो पास हो गए हैं, तो 7% ही तो फेल हुए, तो 7 की निकाल दी वैल्यू। हमसे पूछा 100 की वैल्यू बता दो भैया टोटल, तो टोटल बता देंगे भाई, क्या दिक्कत है इसमें। तो देखो काटो, 7 से काटेंगे तो इसे क्या बार कटे? 7 एकन 7, बचे क्या? 2, 7 तिया 21, बचे क्या? 2, 2 एक बचा, 7 दूनी 14, बचे कितने? 3, 7 पन्ना 35, ये 2 जीरो बची, ये 2 जीरो हमने तो ला दी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर, नहीं सी, सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, 1,32,500, तो यही है इसका आंसर, सी ऑप्शन बैठेगा। भाई प्रश्नों को देख के डरना नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है। अगर आप होते तो 2024 वाली शिफ्ट में क्या करके देते? आगे आने वाला मौका है, इस मौके को नहीं जाने देने का, सभी क्वेश्चनों को करना है आराम से। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, दो रेलगाड़ियां, भाई 2024 का पेपर इतना लो लेवल का आया था कि कुछ पूछो मत ही। या तो आप, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पेपर आया हार्ड, भाई पेपर हार्ड नहीं आता, बस करने का नजरिया अलग होता उनका। वो क्या करते, जैसे हमने पहले एवरेज गेम बताए, वो सारे नंबरों को जोड़ रहे थे। भाई जोड़ने लगा तो टाइम ही नहीं बचेगा, टाइम नहीं बचेगा तो फिर तो कहाँ तो हो जाएंगे पास। तो भाई देखना पड़ेगा, शॉर्ट अप्रोक्स लगानी पड़ेगी, कैसे लगाते हैं हम बता रहे हैं इस वीडियो में भी। देखो दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में, देखो सापेक्ष चाल, देखो जब भी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में आ रही हों तो उनकी स्पीड होगी जुड़ेगी, यानी ऐड होगी।
जब भी दो रेलगाड़ी, जैसे एक तो इधर की तरफ गई और एक इधर की तरफ गई, आपने देखा भी गया होगा कि जैसे हम किसी बाइक से गए और दूसरी तरफ से आ रही है कोई रेलगाड़ी, बस आ रही है, बस आ रही हो, कार आ रही हो, तो उसकी हमें डबल स्पीड चलती है, एकदम सांस सीधा लेकर के जाएगी। अगर हम उसी की दिशा में चले, समान दिशा में चले, जैसे कि मान लो बाइक भी इधर की दिशा में चल रही है और हम भी दिशा में चल रहे हैं, तो उनकी चाल घट जाती है। ये इसमें देखो बोट एंड स्ट्रीम में अपोजिट होता है। बोट एंड स्ट्रीम का यहाँ पे कंसेप्ट में लगा लेना। देखो चाल बराबर क्या होता है, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये स्पीड यानी कि चाल कितनी स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस दूरी, टाइम सेकंड यानी समय। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। अब देखो दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है यानी कि ऐड हुई है स्पीड, चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, जब भी कोई रेलगाड़ी अपने आप को पार करेगी यानी अपनी लंबाइयों को पार करेगी, जैसे कि मान लो एक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 400 है, उन दोनों को ऐड किया 720 हो गया। अब उनकी जो अपनी लेंथ थी तो क्रॉस करेंगी, कोई ये तो है नहीं है। अब जैसे मान लो कोई खम्मा भी होता, कि अब जो खम्मा को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी, तो खम्भे को क्रॉस करने में वो अपनी लेंथ ही क्रॉस करेगी, ना कि खम्भे की कितनी है। खम्भे की मान लो एक थोड़ी होती है तो खम्भे को इग्नोर कर देते हैं। तो देखो 320 इसकी है और 320 ही दूसरी की है, तो 320 और 320 कितने हो जाएंगे, 640। देखो भाई छोटा से छोटा बताऊंगा मैं, बिल्कुल ज्यादा बड़ा होने नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को भी। देखो 600 मीटर की दूर, 640 मीटर की दूरी है, 18 सेकंड में टाइम लिखे थे मैंने यहाँ पर। ठीक है भाई मेरे। अब देखो दो चल रही हैं, एक दूसरे को पार करती हैं, तो हमने दो है तो दो का मैंने डिवाइड कर दिया इनटू। अब देखो किलोमीटर पर घंटे में लाना है, किलोमीटर पर घंटे में लाने के लिए मैं यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करता, यहाँ पे 5/18 से, 18 में यहाँ नीचे की वजह ऊपर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही भाई। तो देखो हो गया बस क्वेश्चन, आपकी आएगी स्पीड किलोमीटर पर घंटे में निकल के। तो देखो 18 से ये 18 खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये जीरो बना देंगे, तो ये जीरो हमारी ये जीरो खत्म कर देगा। 64 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड आ जाती है इसके आंसर की। तो ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ भाई। अब नहीं छोड़ोगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखो दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई, तो प्रत्येक की रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी 320, दोनों की मैंने लंबाई ऐड की क्योंकि दोनों अपनी लंबाई को पार करेगी। 320 और 320 620। स्पीड निकालनी थी, हमने स्पीड ही निकाल दी। देखो स्पीड यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लिया मैंने, कुछ और तो नहीं किया। बस भाई यही एक फॉर्मूला है जो स्पीड डिस्टेंस को टाइम को कन्वर्ट करके रखता है, एक फॉर्मूला रखता है बस इसमें। तो फिर भाई इस प्रकार से आप क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे ना आराम से। आगे देखिए, इसे भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 7200 रुपये को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः 1/2, 4 अनुपात या 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात, यानी कि इस प्रकार से लिख रहा है। ये देखो 1/2 रेशियो, 4/1 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसके नीचे कोई ना हो तो उसके नीचे एक तो होता है भाई, जिसका मालिक कोई ना उसका मालिक एक है, ये मानो। अब देखो 3/2 है, 3/2 है। अब नीचे वालों का लेना तुम्हें एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे हम, दो ले लिया हमने एलसीएम, दो मान मान लो एलसीएम कुछ ज्यादा बड़ी नहीं, दो से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा रेशियो। यहाँ क्या बचेगा, 2 बार 2 चौक 8 हो जाएगा रेशियो, 2 से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा है। अब देखो 8 और 1 9 और 3 12, 12 यूनिट बनना। टोटल रुपए कितनी है, 7200 रुपये, यानी कि 7500 रुपये बांटने इनके बीच में। एक बराबर कितनी की हो जाएगा, 600 की, एक बराबर 600 की। हमसे पूछा किसका है, पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर यानी आर का वैल्यू है, तो ये पी है आपका, ये क्यू होगा, ये आर है। इसी प्रकार से दे रखे हैं। आर से पूछिए, आर की है कितना मान लेकर के आया है, आर का मान लिख रहा 3, 3 की करते हैं हम मल्टीप्लाई इंटू 3, बराबर कितना हो जाएगा 1800। 1800 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। तो ठीक है भाई, आगे समझ में। देखो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चनों को बस करने का तरीका होना पता होना चाहिए।
आगे देखिए अब यही देखिए, बताओ ये क्वेश्चन कोई बुझने लायक है? 20 फरवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट का पेपर उठा के देख लेना, यही सभी क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अगर किसी ने दिया हो तो भाई देख लेना। और इनकी पीडीएफ भी मैं है ना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से भी जाके आप लगा सकते हो। एम अनुपात एन बराबर दे रखा 9:6, तो यानी कि एम की वैल्यू तो यानी कि 9 दे रखी है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। तो क्या है, एम और एन पहले जोड़ दो, 9 6 15 कर दो लो। दूसरे एम माइनस 9 में से 6 घटा दो, यानी कि 3 बचे, और 3 से काट दिया, 3 पंजे 15, 5:1। कौन सा हो जाएगा? ये बताओ, कोई क्वेश्चन बूझने का आंसर का है? ये बूझने के हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। तो तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है, एम का मान हमने 9 रख दिया, एन का मान 6 होगा, दिख रहे ना भाई। अब फिर देखो एम बराबर, यहाँ मैंने 9 रखा है, यहाँ प्लस 6 रखा है, कोष्टक लगाया, 9 लिखा, माइनस एन की जगह 6 लिखा है, 9 6 15 होते हैं, 9 में 6 के 3 होते हैं, 3 से काटेंगे 5 बार, 1:1। बताइए कि क्वेश्चन है भाई, एसएससी जीडी ने पूछे हुए क्वेश्चन है। जीडी का लेवल बताते हैं भाई, हाई है हाई है। कहाँ पे हाई है भाई? पेपर तो हाई मेरिट से जाएगी जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। अब देखो इसे देखो, अब बताओ इसे करो, देखो अब यही बताओ, 3307 दुनिया जोड़ लेती है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन जीडी में। जीडी का लेवल हाई नहीं है भाई, समझा करो कोई। तो 7 और 33 कितने होते हैं? 40। मैंने लिखा 40 इंटू 44 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 21 22 बार, तो 22 लिख दिया, इंटू पचम 25। देखो 25 चौके 100, पहले जीरो बनाने की कोशिश करा करो, कब कब जीरो बनेंगे। 25 चौके 100, हमारे पास हो गए 1000, 1000 हो गए ना, 25 चौके 100, और एक जीरो ये थी, इंटू 22। अब कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 22,000, ऑप्शन नंबर ये। बताओ, छुटका का क्वेश्चन है। आगे देखिए भाई, 20 के 20 कराऊंगा, सारे क्वेश्चन को दिखाऊंगा आपके लिए कैसे आई थी 2020-24 की शिफ्ट में। यदि एक आयत की लंबाई 14.28% बढ़ जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? अब देखो इसकी चौड़ाई को कम करना है, देखो 14.2 की, यानी 14 सही 2 बट्टे इसकी होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 1/7 की निकालोगे ना, तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। आपको याद कर लो भाई, 1/7 की मान ये होता है, और परसेंटेज में लगाना तो ये होता है। तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर लो। तो वृद्धि हुई है ना, वृद्धि कर दिया, 7 से कितना कर दिया मैंने? 8 कर दिया, 7 से कितना कर दिया? 8। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। अब हमें अपवर्तित नहीं, कम करना है। कम किससे होगा? 8 से ही तो कम होगा भाई, 8 से कर दो कम, इंटू 100। और हमें वैसे भी पता 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 12.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भाई मैं भी आपकी तरह ही हूँ भाई, कोई ज्यादा बड़े तोप ना हूं मैं भी। इन क्वेश्चनों को आप भी करके आए होंगे, किसी के और के भी एग्जाम में आए होंगे। तो भाई देख लो, ये क्वेश्चन आए थे, और मैं सारे, और देख लो रियल है ये, कोई ये नहीं है गलती से पढ़ा रहा हूँ। जो भी होंगे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, यानी कि 5,175 रुपए है। क्या 5,175 है, और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो आपके लिए एमपी दे रखा है, एमपी दे रखा है, सॉरी एमपी निकालना है, एसपी दे रखा है, अंकित मूल्य निकालना है, एसपी हमें दे रखा है। यानी एमपी मान लिया मैंने एक्स, इस पर दे दी मैंने 25% की छूट। 100 में से 25% की छूट दी हुई, तो मैंने 75% की वैल्यू बेचा होगा ना, सेल किया होगा 75 की पे। अगर मैंने 100 में से 25 की छूट दी, तो 75 पे बेचा होगा, अपॉन 100 किया। बेचा कितने रुपये में? बेचने का मूल्य दे रखा आपको ये 5175, यानी 5175। अब देखो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से काट लो, 3 से 17 बार, 17 × 3 = 51, 3 × 25 बार,
किसी भी तरीके से काट लूंगा, आना चाहिए काटने में। 4 पन्ना 20 की 0, कैरी गया तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0, 4 7 28, 28 और 1 29, और 4 1 4 और 2 6, 6900 रुपये था इसका आंसर। बताइए ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर। कोई बताओ, ऐसा किसी के भी ऐसे क्वेश्चन बताओ किसके समझ में नहीं आएंगे, और फिर भी इसमें कहते हैं भाई जीडी का लेवल हाई हो रहा है, जीडी का लेवल हाई हो रहा है। भाई जीडी का लेवल कहाँ हाई हो रहा है, क्वेश्चन भी तो नहीं पूछ रहा जीडी। फिर आगे देखो, देखो किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, यानी कि किसका साधारण ब्याज धनराशि का, यानी जो एस आई है ना आपका, एस आई बराबर है प्रिंसिपल का 2/5। प्रिंसिपल का यानी धनराशि को प्रिंसिपल बोलती है, प्रिंसिपल का 2/5। हम देखो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 एस आई बराबर 2 प्रिंसिपल, तो एस आई क्या हो जाएगा आपका 2, प्रिंसिपल हो जाएगा 5। देखो एस आई हमारी 2 लिखे, और एस आई में एक फॉर्मूला होता बस, तुम याद कर लो। देखो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। बताओ किसको नहीं पता था ये फॉर्मूला, मैंने क्या और कुछ तोप मार रहा हूँ, मैं भी तो वही लगाऊंगा भाई। अब देखो एस आई कितना, 2 रुपया, 2 रुपये एस आई है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा 5 रुपये, इंटू आर, आर हमें निकालनी है तो आर का मान लिख दो, आर डायरेक्ट। टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है आपके लिए 40 वर्ष, तो 40 लिख दो, अपॉन 100 कर दो। ठीक है भाई। अब देखो ये 0 से ये 0 खत्म, खत्म, और दे 5 दूनी 10, और 2 से 2 बार खत्म, और 2 से ये 2 खत्म, यानी कि आर कितना आ गया, 1%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बताओ किसके समझ में नहीं आया भाई। अब भाई क्वेश्चनों को देखो, आराम से करो, मैं तो यही कहता हूँ भाई आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो पीडीएफ से भी जाके कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा भाई तुम आप मेरी वीडियो देखो, भाई वीडियो में उस देखो क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आप पर नहीं होता है उस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है भाई। आगे देखो अब, इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% ही काम हुआ है, यानी कि राखी काम कर रही थी, यानी राखी हमें काम कर रही थी, राखी, आर फॉर राखी, राखी ने 8 दिनों में कितना परसेंट काम किया, 10%। तो एक दिन का काम राखी का निकाल सकता हूँ मैं, एक दिन का राखी का काम निकाल लूंगा मैं। एक दिन का राखी का काम निकाला तो मैंने 10 का 10 में दे दिया 8 का डिवाइड, राखी के एक दिन का काम आ गया। 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 एक 8, 8 दूनी 16 और 8 पन्ना 40। राखी के एक दिन का काम है 1.25। अब आगे पढ़ो, पूरा हुआ, वह पूनम को काम पर रखती है, अब वह पूनम को शामिल कर लेती काम पर, जो राखी से 20% अधिक कुशल है, 20% अधिक है। अगर राखी और पूनम, राखी से 20% अधिक है ना, 20% और 5 है तो ये 6 है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5, तो कितना 5 से 6 हो गई है ना, अधिक है पूनम 6। हमारे हिसाब से राखी की वैल्यू दे रखी है एफिशिएंसी कितनी, 1.25, राखी की दे रखी है 1.25, निकालने की राखी की दे रखी है, हम निकाल ली पूनम की, पूनम क्या जाएगी ऐसे, पूनम निकाल दिया। अब देखो काटो से, 5 दूनी 10, पचम 25, 25 छक्के 150, 150 हो गए, 1.50 हो जाएगा, 1.50 हो जाएगा। बताइए एक एक क्वेश्चन आराम से खुल के बता रहा हूँ। राखी है पूनम में 20% फ्रैक्शन मैंने ऐसे लिखी थी, अपॉन 100 करके, ये काटा 5 बार, 1/5 अधिक है। अगर ये राखी 5 करते तो कितना करेगी पूनम, 6, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है आपके लिए। अब देखो दोनों काम कर रही हैं जी,
अगर हम दोनों पे, अब देखो आगे पढ़ो क्या कह रहा है। अधिक कुशल, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। दोनों काम करेंगी तो दोनों को देखो। शेष काम बचा कितना पहले अब बताओ। देखो 10% ही तो काम हुआ अभी तक हमारा, 90% तभी रिमेनिंग काम बचा, शेष काम बचा है। तो अब देखो एक 1.25 और 50 कितने हो जाएंगे, ये 2.75 हो जाएंगे। अब बताइए इतना काम करना है इसे, मैं इसे रफ कर दूं, इसकी कोई जरूरत तो नहीं है अब। तो देखो 2.75 है, और देखो 90% का हमें कितना बचा, 2.75 इंटू, पॉइंट हटाया मैंने, जीरो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है भाई मेरे, 25 और 25, 25 चौके 100, 4 36, 360/11। बताओ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बताओ भाई, मैंने इतना खोल खोल के बता दिया तो ये बड़ा हो गया। अगर आप क्या करते, आप तो बिल्कुल एक ही लाइन में भी आंसर इसका दे सकते थे, क्योंकि मुझे राखी का भी बताना पड़ा, पूनम का भी बताना पड़ा, फिर इनकी एक एक का, एक दिन का काम इसका निकाला, एक दिन का काम पूनम का निकाला। दोनों एक दिन में पूनम राखी की कितना काम करते, 1.25। एक दिन में पूनम कितना काम कर रही है, 1.15, यानी 1.5। ठीक भाई, तो इस प्रकार से ये हुआ। तो ये हो गया ना। आगे देखिए, तो अब ये देखिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करो कैसे हुआ। कि देखो 12%, यानी कि इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ऐसा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 41, देखो 41 है, इंटू 36। अच्छा पहले ऑफ हल होता है तो ऑफ की मल्टीप्लाई कर लेना, चाहे कोई ना, लगा लेते हैं ब्रैकेट। कोई डिवाइड का सिंबल है, अच्छा डिवाइड है, डिवाइड 96 इंटू 2 डिवाइड 24। मजला लगना चाहिए, कोई नहीं, चलो। देखो 24 चौक 96, 4 दूनी 8, और देखो 8, 4 को डिवाइड देंगे, 4 9 36, 9 हो गए यहाँ पे, 4 दूनी 8, कुछ और तो नहीं रह गया हमारा, 36, 24 चौक 96, 24 दूनी 48, और 48 दूनी 96, 4 दूनी 8, 8 हो गई। अब यहाँ पे आई, यहाँ पे पहले डिवाइड किया, पहले मल्टीप्लाई करते ना इसे। देखो 36 इंटू 4 है, 36 इंटू 4 है। अब हमारा यहाँ से कितना बन गया है, 4 दूनी 8, 8 बन के आया। 4 दूनी 8, 2 से 18 दूनी 36, 18, पूरा यहाँ तक का काम हो चुका खत्म। यानी 41 और इंटू 18 करनी है, 18 18, 18 चौक 72, 72 और 1 73, 738 इसका राइट आंसर। देखो 738 कौन सी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। भाई एक एक क्वेश्चन को समझ के आराम से करना, कोई जल्दबाजी में ऐसे मत कर देना कि पहले यहाँ को मल्टीप्लाई कर दी फिर इसको डिवाइड कर दिया ना। बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना। पहले देखो ब्रैकेट होता है सॉल्व, बोर्ड, देखो ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, इस प्रकार से चलते जाते हैं। तो ये समझ में ना कि ये दे रखा नियम आपके लिए बोर्ड मास का, ये बोर्ड मास के नियम को ही लगाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित पर राखी रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में, 10 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। वह समय वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए। किस पे दी गई है, चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो कितना है, 10 वर्षों में, देखो 10 वर्षों में तो 10 लिखा है। जब भी आएगा ऐसे करना, 10 वर्षों में कितनी हो रही है स्वयं की, 2 गुनी, तो 2 गुनी लिख दो यहाँ पर। इसकी की फॉर्मेट में नीचे लिख दो ये से भी। अब जो भी होगा ना इसकी पावर में होगा बनाना तुमने। जैसे मान लो 4 है, अगर मैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मान 4 ही हो जाए, और तो 10 दूनी
20। 20 वर्ष लग जाएंगे भाई इसको डबल होने में, 4 गुना होने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ठीक है भाई, आगे समझिए। जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आप इस प्रकार से करना। आगे देखो कि 44 आम है, 121 केले हैं, 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। ठीक है, पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितनी होगी तो बताइए। अब देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना कि संख्या बराबर हो या रो बराबर लगाई जाए हो, उनका लेते पहले HCF। HCF कैसे होता है? HCF 44, 121, 11। पहले तो मैं नंबर लिख लेता हूँ। देखो 44, 121 और 11, यही है फल और सेब आम। ये आपके आम है, ये आपके केले हैं, ये आपके सेब है। इनका देखो HCF कौन होगा? HCF होगा 11। सबसे छोटे से छोटा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे वो इनका HCF कहलाता है। देखो 11 में चला जाएगा, डिवाइड कर देंगे 11 में, 11 में 121, 11 चक 44, यानी सबका चला जाएगा वहां, सब में चला जाएगा 11 का, इसलिए हमने छोटे से छोटा 11 HCF रखा होता है। अब देखो 11 चौक 44 प्लस 11 में 11 121 प्लस 11 एकन 11, कितना होगा? 4 और 1 5 और 11 16। तो 16 भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाए। तो पंक्ति में न्यूनतम कितनी संख्या रखनी पड़ेगी? 16 16। तो पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 16 होगी। तो आगे भाई समझ में, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिए, इसे देखिए कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर, व्यय के प्रथम 3 महीने के लिए तो 1100 रुपये, प्रथम 3 महीने के लिए औसत खर्च कर रही है। टोटल कितनी खर्च कर रही होगी वो? 11 33 कर लेंगे, 3 × 33 11 करके। देखो 3 × 1100 बराबर हो गए 3300। 11 3300। अगले 5 महीने के लिए 1000, यानी 5 महीने के लिए 1000, तो कितना हो जाएगा? 5000। मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। फिर अगले 4 महीने के लिए 1200 रुपये था, यानी अगले महीने के लिए 1200 रुपये है, बराबर 12 चौक 48, 48। अब देखो खर्चा हुआ कितना, इसकी पूरी साल का लगा लिया मैंने। 5 और 3 8 4 12, साल का लगा लिया मैंने, महीने 12 महीने का लगा लिया। जीरो, ये जीरो, 8 और 3 11, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 एक 13। इतना तो उसने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया। अब देखो क्या है था, यदि कुल वार्षिक बचत, अभी लोग बचत भी कर रही है इसमें, थी वार्षिक बचत 1300 रुपये की बचत है। अगर मैं इसमें 1300 रुपये और जोड़ दूं तो इसकी टोटल आय आ जाएगी जीरो, ये जीरो, 3 और 1 4, और 3 और 1 4 और 1, 14,400 रुपये उसकी वार्षिक आय। हम तो बूझा क्या है? तो औसत मासिक आय 44, यानी 14,400, ये 14,400 आई उसकी आय। 12 इसने बूझे मासिक औसत आय, यानी मासिक महीने पे, तो 12 12 144, यानी 1200। तो 1200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। तो ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में। बताइए, कहाँ जो भी गलती होगी उसे अपनी सुधारिए भाई। ये नहीं है कि गलती को सुधारना नहीं भाई, गलती को जब तक सुधारोगे नहीं, ये नहीं जांच कर पाओगे कि मेरी गलती चल कहाँ रही है, तो भाई पहले उसे सुधारो। मान लो तुम्हारा मैथ सही है, हिंदी GS गलत है, तो भाई GS पे ध्यान देना, मैथ पर ध्यान मत देना। जिसमें तुम्हें गलती के ज्यादा चांस होते हैं उसे सुधारो भाई। एक भी सब्जेक्ट आपका, कोई भी ऐसी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है जो आपका सिलेक्शन दिला सके भाई, सभी को लेके चलना पड़ता है। इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है,
आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना? आर एक काम को आर एक इंसान है, यानी नाम है कोई, मान लो राकेश होगा, रमेश होगा, जो भी होगा। आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा? ले भाई, अब देख रही हो, कोई आदमी 90 एक काम को 90 दिनों में कर लेता है। अगर वो 45 दिन ही काम करे तो कितना परसेंट काम कर लेगा? भाई, एक काम को ही मान लो 90 दिन में कर रहा है, तो आधे काम को 45 दिन में कर रहा है, तो आधा यानी 50% कर रहा है, तो 50% इसका करेक्ट मार देंगे। क्या बात है इसमें? देखो, 45 दिन है, 45 के कितने से 90 दिनों में, 90 × 100, बताओ क्या कमी थी रहेगी इसमें? 9×5 = 45, 50% काम, यानी 50% तो पूरा किया जा सकता है। तो ठीक है, कुल कितना काम प्रतिशत काम होगा? तो 50% होगा इसका आंसर। ठीक भाई। अब ये देखिए, रोहित शर्मा, यानी रोहित है कोई, 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदते हैं, यानी कि कोई बल्ला में डैमेज फैमेज होगी, पुराना बल्ला खरीद लाए। कितने रुपए में? सीपी उसने किया था अपने, सीपी किया है 2320, 2320 रुपये का सीपी किया, यानी कुछ डेंडिंग पेंडिंग करेंगे अब। उसकी मरम्मत करवाने के लिए, डेंडिंग पेंडिंग करवाने के लिए 180 रुपये खर्चा लग गया। यानी कि मान लो जो बैटरी होती है उसकी, उस पर धागा फागा लपेटा उसने, उस पर खर्चा लग गया उसका 180। मैं इसको 180 यहाँ पे जोड़ दूँ, कोई प्रॉब्लम? ये 0, 8 और 2 10, 3 और 1 4, और 1 के 5, और ये 2। सीपीसी पड़ा कितना? 2500 रुपये। भाई मरम्मत करी, खरीद के लाया उसे, अब इतना पैसा जितने लग गया उसमें, वो होगा इसका सीपी। अब बताइए क्या करा? खर्चा गया। यदि वह उसे 2400 रुपये में बेच देता है, यानी कि बेच भी देता है, उससे खेलता भी नहीं है अब लोग। एसपी कितना? 2400 रुपये। एसपी आपका 2400 रुपया है। एसपी आपका 2400 रुपये दे रखा है। देखो, 2500 रुपये मेरे को पड़े खरीद के लाने में, 2400 रुपये मैंने बेच दिया, 100 रुपये का नुकसान निकल लिया कुछ। तो अगर रुपये में बूझता तो 100 रुपये होगा नुकसान। अगर आपसे बूझा क्या? बूझा आपसे परसेंटेज में, आई दिक्कत। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, 100 रुपये का लॉस हुआ है हमें, कितने से हुआ? 2500 पे, 2500 पे हुआ, इंटू कर दिया 100। ठीक भाई मेरे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 25 × 2400, -4% की हानि हो जाती है इस बंदे को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, कि सीपी लाया, खरीदा उसने 2320 रुपये का, 180 रुपये की मरम्मत करी, 2500 रुपये का उसे पड़ा, उसने बेच दिया उसे 2400 रुपये में। कितने का लॉस हो गया? 100 रुपये का लॉस हुआ। कितने पे हुआ? 2500 पे हुआ, इंटू लगाया 100% में निकल आया। आ गया भाई समझ में? तो 4% किस प्रकार से हानि हो जाती है इसे। अब देखो इसे, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। देखो, 75% अंक प्राप्त किए, और उसे 60 अंकों से प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से, यानी एक ने 75 करे और एक ने करे 60, तो उससे करने में इन दोनों के बीच का जो अंतर दे रखा है वो 30 अंक अधिक लेके आया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा? तो बताइए। तो देखो क्या होता है इसका। देखो, 75 है तो एक आपका 60%, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा, 15% आया। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30%, 30 अंक अधिक है, यानी 30 अंक अधिक है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी, डिवाइड कर देंगे 15 दूनी 30। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, हर चीज अपने आप में 100% होती है भाई, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी 100% की वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक है भाई, तो 100% की वैल्यू निकल के 200 रुपये, काम आ दिया भाई। तो 200 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 200 अंक अधिक थे, यानी अधिकतम अंक कितने आएंगे? 200। ठीक भाई। अगर आपसे कह देता कि ये कितने अंक लेके आया, ये कितने अंक लेके आया, तो भाई इन्हें भी निकाल सकते थे।
तो इनको तुम आप कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक। अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है, 19 यानी कि मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना आपके लिए। तो क्या दे रखा, 175 इंटू 72 इंटू डिवाइड 24 + 5। अच्छा पहले देखो यहाँ पे, अब देखो तुम्हारे पास तो कोई है नहीं का बचा, पता क्या करते हैं इसे, 24 तिया 72, तीन, तीन की मल्टीप्लाई कर लो इधर, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, और 3 × 3 3 और 2 = 5, +5 के तो 5 जोड़ देंगे, 525 में तो 530 हो जाएंगे ये, 530 हो गई। मैं से मिटा दूं, मिटा दिया लो। आगे क्या है, इंटू 20, डिवाइड कितने से करना है, 2 से, 2 से कर दो डिवाइड, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगी, ये 0 लगा देंगे पीछे, यानी 53, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक भाई, आगे समझ में, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो, ए और बी दोनों 5,000 रुपये का निवेश करते हैं, प्रति घड़ी को इतने रुपए की घड़ी की बेचते हैं, यदि ए को 25% का प्रतिशत का लाभ होता है, करता लाभ अर्जित करता है, और जबकि बी 10% की हानि पर अर्जित करता है, तो ए और बी के क्रय मूल्यों को ज्ञात कीजिए। तो भाई ये 20वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप बताएंगे भाई कमेंट बॉक्स में, और देखो बताना जरूर, ये नहीं है कि भाई हो जाएगा हो जाएगा। भाई इंसान के आलसी सबसे बहुत गंदी आदत होती है, जिस दिन आलस छूट गया आपने उस दिन सफलता हासिल कर ली, ये मान लो। ये नहीं कि मन क्या करता है 1 घंटा और सो लूं फिर पढ़ूंगा, भाई ऐसा टाइम नहीं आएगा। भाई जब भी उठो चिंता रखो भाई कि मुझे एग्जाम में निकालना, आपके जीडी में सेलेक्ट होना है, तो भाई ये टाइम से लगना पड़ेगा। जीडी के फॉर्म भर चुके हैं, और आपके लिए भी तैयारी करनी होगी कंटिन्यू बेस पे। तो ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर। और हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, पीडीएफ को भी सॉल्व कर लेना। ये नहीं है कि हाथ हाथ धर के बैठ जाओ, बैठना नहीं है भाई, कंटिन्यू डेली रेगुलरली काम करना पड़ेगा, जब भी जीडी में सिलेक्शन होगा। तो ठीक है भाई, ये चलते फिर आगे बढ़ते हैं अब।